ये सिर्फ एक राजा के बेटे की कहानी नहीं है। ये उस आत्मा की यात्रा है जिसने सब कुछ होते हुए भी सत्य की तलाश की, जिसने त्याग दिए ताज और रिश्ते केवल इसीलिए ताकि वो जान सके दुख क्यों है, शांति कहाँ है। जिसने तप किया, समझा और फिर जागा, बन गया बुद्ध और कहा अप दीपो भव, स्वयं प्रकाश बनो। ये कहानी तुम्हारे भीतर के सवालों को छू सकती है। तो चलिए एक बार हम भी जागने की कोशिश करें। एक समय की बात है, लुम्बिनी राज्य में एक राजा हुआ करते थे, शुद्धोधन। उनके महल में जन्मा एक पुत्र जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसे बाद में दुनिया ने जाना गौतम बुद्ध के नाम से। सिद्धार्थ बचपन से ही बेहद संवेदनशील और करुणामय थे। वो हिंसा से दूर रहते, जानवरों से प्रेम करते और छोटी छोटी बातों में गहरे सवाल ढूंढते। राजा को चिंता थी, अगर ये लड़का संसार की सच्चाई जान गया तो सन्यासी बन जाएगा। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की चारदीवारी में कैद कर दिया, जहां सिर्फ सुंदरता, आराम और भोग था। न कोई दुहक, न कोई बूढ़ा, न कोई रोगी। लेकिन भाग्य को कौन रोक सका है। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने की जिद की और वहीं उन्होंने देखे पहला दृश्य, एक वृद्ध, झुकी कमर, कांपते हाथ, टूटी आवाज। दूसरा दृश्य, एक रोगी, पीड़ा में कराहता हुआ। तीसरा दृश्य, एक मृत व्यक्ति, निश्चल, शांति से लेटा हुआ। और चौथा दृश्य, एक सन्यासी, शांत, मुस्कुराता हुआ। इन चार दृश्यों ने उनकी दुनिया बदल दी। उन्होंने पहली बार जाना सौंदर्य क्षणिक है, जीवन नश्वर है और यही सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता। उस रात उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को देखा और देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था अब उन्हें अपने भीतर की यात्रा पर निकलना है। वे चुपचाप महल छोड़ गए, राजा का ताज छोड़ दिया, पिता का साया छोड़ दिया, पति और पिता की भूमिका छोड़ दी और बन गए एक खोजी राही। 6 साल तक उन्होंने तप किया, भूखों रहे, जंगलों में भटके, साधुओं के पास गए, लेकिन आत्मज्ञान नहीं मिला। फिर एक दिन उन्होंने समझा, न अत्यधिक भोग में सत्य है और न अत्यधिक त्याग में सत्य है। मध्यम मार्ग में, संतुलन में वे बोध गया पहुंचे। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, संकल्प किया, जब तक पूर्ण सत्य का बोध नहीं होगा यहां से नहीं उठूंगा। और फिर एक गहन ध्यान, एक लंबी रात और अगली सुबह सिद्धार्थ बन चुके थे बुद्ध यानी जागृत, जिसे स्वयं की और सृष्टि की सच्चाई का ज्ञान हो गया हो। उन्होंने जाना दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग है। उन्होंने जो सीखा वो बांटना शुरू किया, न किसी धर्म के नाम पर, न किसी जाति के नाम पर, बल्कि मनुष्य की पीड़ा को कम करने के नाम पर। हजारों लोग उनके शिष्य बने, राजा भी, भिक्षु भी, स्त्रियां भी, बच्चे भी, और युगों युगों तक उनके शब्दों ने दुनिया को रोशनी दी। और अंत में जब बुद्ध को लगा कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा अप दीपो भव, स्वयं दीपक बनो। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि रास्ता खुद ढूंढो, बल्कि ये कि तुम खुद रास्ता बन सकते हो। गौतम बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं दिखाए, ना ही किसी को डराकर अपने रास्ते पर चलाया। उन्होंने बस बुद्धि दी, दृष्टि दी और एक प्रश्न उठाया, तुम कौन हो और तुम क्यों दुखी हो। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मुझे शांति नहीं मिलती। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, मुझे और शांति के बीच जो नहीं है उसे हटा दो, शांति अपने आप रह जाएगी। एक और महिला रोती हुई आई, उसका बच्चा मर चुका था। बोली, बुद्ध, तुम सबके दुख हरते हो, मेरा बच्चा लौटा दो। बुद्ध ने कहा, मैं तेरा दुख हर लूंगा, बस तू ऐसे घर से राई का दाना लेकर आ जहां कोई मृत्यु ना हुई हो। वो महिला दिन भर गांव गांव घूमी, लेकिन एक भी ऐसा घर न मिला जहां मौत ना आई हो। शाम को वो बुद्ध के चरणों में गिरी। अब वो रो नहीं रही थी, वो समझ गई थी, दुख सबके हिस्से में है, बस समझ उसका उत्तर है। बुद्ध ने सिखाया, क्रोध से क्रोध नहीं मिटता, अंधकार से अंधकार नहीं मिटता, सिर्फ प्रकाश ही अंधेरे को हराता है। उन्होंने कभी धर्म का बंधन नहीं बनाया, बल्कि धम्म की बात की। धम्म यानी कर्तव्य, करुणा, ध्यान और जागरूकता। उनका जीवन एक मिशन बन गया, सभी को खुद से जोड़ने का,
न भगवान के नाम पर, न डर के नाम पर, बस ज्ञान, प्रेम और अनुशासन के नाम पर। वो कहते थे, हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं, हम आज क्या करते हैं यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह देखा, जहां हर अनुभव, हर सांस एक सीख है, एक अवसर है स्वयं को जानने का, स्वयं को मुक्त करने का। जब वो वृद्ध हुए और शरीर जवाब देने लगा, तब भी उनके होंठों पर मुस्कान थी। आखिरी सांस से पहले उन्होंने कहा, संघारो अपमादे न संपादेत, सावधान रहो और अपने जीवन को पूर्ण बनाओ। आज भी अगर हम ध्यान से देखें तो बुद्ध हमारे भीतर कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं। बस जरूरत है उनकी तरह देखने की, समझने की और जागने की। अगर ये कहानी आपके भीतर कुछ हिला गई हो तो एक पल ठहरिए और सोचिए, क्या मैं जागा हूं या अब भी नींद में जी रहा हूं? अगर आप ऐसी और गहराई से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी भीतर की यात्रा अभी से शुरू करें।